ओके, तीन फॉर्मूलाज में डिफरेंस देखिए। बहुत इजी है, मैंने बोला अलजेब्रिक का पहले आया था। अरे जिसका फॉर्मूला बाकी है, लिखना बाद में, उसको बोला ओए मनबुद्धि, इधर देख। वो लिखने के लिए एक आदमी रखो क्या तेरे बाजू में, सामने देख, नहीं तो फिर मार खाएगा। दोनों रोल है मेरे पास, सिखाना भी है और रावण भी बनना है। मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर इधर खड़ा रहने वाले लोगों के पास, टीचर के पास दोनों दो ऑप्शन होते हैं। एक तो चुना लगाओ, मस्त हंसी मजाक, कोई टेंशन नहीं। और दूसरा है कि अब भी गाली गलौज करो और पेपर के दिन आशीर्वाद लो। एनीवे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ट्रिगोनोमेट्रिक में तीन फॉर्मूलाज है, तीन। कैसा कैटेगराइज होता है? इजी है। ई दिखा, ई, दूसरा। के रेस टू एक्स दिखा, तीसरा। दोनों भी नहीं दिखा, इजी है। क्लासिफिकेशन इजी है। ऐसा बताएंगे तो नहीं ये फॉर्मूला लगा हुआ, ऐसा तो नहीं बताएंगे। ई आया तो दूसरा, के रेस टू एक्स आया तो तीसरा, दोनों नहीं आया तो ओके। फॉर्मूला में एकदम छोटा सा पार्ट तुम लोगों को याद रखना है, एकदम छोटा पार्ट। वायन जितना दिया है वो प्रिपेयर मत करो, जो दिया है वो लिखना है, ये प्रिपेयर नहीं करना है। यहाँ पर क्या लिख रहा हूं देखो, एंगल में एन पाई बाई टू एक्स एक्स्ट्रा एंड बार कोएफिशिएंट रेस टू एन एक्स्ट्रा। मैं पढ़ता हूँ ना, हैंड राइटिंग अजीत सर के जैसा तो मेरा कभी नहीं आएगा। बहुत बड़ा आदमी है अपना, थोड़ा इम्प्रूव है, पहले तो बहुत खराब लिखता था। एंगल में एन पाई बाई टू एक्स्ट्रा एंड बाहर कोएफिशिएंट रेस टू एन एक्स्ट्रा, बराबर। तो यहाँ पर एंगल में एन पाई बाई टू एक्स्ट्रा, बाहर कोएफिशिएंट रेस टू एन, किसी ने ए बोला, सामने का दो दांत गिराऊंगा, मिलेगा भी नहीं, अंदर ही जाएगा, सुबह ढूंढना पड़ेगा आया कि नहीं। बचपन में था ना, कोई ऐसा वो मार्बल बिरबल अगर कंज्यूम किया तो हमें टेंशन रहता था कल आएगा कि नहीं आएगा। एनीवे, डायलॉग समझा कि नहीं? बोलो ना क्या डायलॉग है। ऐसा तेरा पैर पकड़ो, नजदीक बैठा है, देख कर बोलना है। ऐसा भाव क्यों खा रहा है? एंगल में एन पाई बाई टू एक्स्ट्रा है और बाहर कोएफिशिएंट रेस टू एन एक्स्ट्रा है। ये सेम है। इधर क्या एक्स्ट्रा है देखो, एंगल में एन थीटा एक्स्ट्रा एंड बाहर आर रेस टू एन एक्स्ट्रा। एंगल में एन थीटा एक्स्ट्रा लिखना है, बाहर आर रेस टू एन एक्स्ट्रा। आर का फॉर्मूला रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, थीटा का होता है tan इनवर्स ऑफ बी बाय। तीसरा तो करना ही नहीं, और सेम 100% सेम। हाँ, क्या बोला दूसरा डायलॉग, क्या बोला? एंगल में एन थीटा एक्स्ट्रा बार, आर जानते हो ना, रूट ऑफ थीटा। इसमें खाली एक चीज है, ए का वैल्यू लॉग के, ये याद रखना। पूरा फॉर्मूला में से खाली ये याद रखना, ए इज इक्वल्स टू लॉग के। वो इसको ए और के रेस टू एक्स को कंपेयर करके आता है। वो हिस्ट्री ज्योग्राफी आज सीखने की जरूरत नहीं है। यू रिमेम्बर ए इज लॉग के। एक मिनट इधर देखो ना, ये इसको मार्जिन बोलते हैं ना। कुछ लोग आधे से ही चालू करते हैं, आधे से, उनको अर्धवट बोलते हैं। क्या? हाँ, तो तुम लोग अर्धवट है या पूर्ण है, वो एक बार चेक कर लो। तो तीन फॉर्मूलाज, डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है और
यही तुम लोगों को याद आना चाहिए बरोबर पेपर के टाइम पे। अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ये तीन फॉर्मूला से तुम लोग का कुछ होने वाला नहीं है। ये तीन फॉर्मूलाज के सपोर्ट में ट्रिगोनोमेट्री के और 7 फॉर्मूलाज होते हैं, वो हमें सीखना है। सीखना ही नहीं, लर्न करना है बस। सीखने का क्या है उसमें? सामने देखो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, साइन माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, cos square x, and last is sin cube x and cos cube x। 7 फॉर्मूलाज लगेगा अभी सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। अभी चाहिए अपने को। कुछ लोगों को आता रहेगा। किसको आता है परफेक्ट, हाथ ऊपर करो। इधर 280 300 लोग बैठे हुए, उसमें से एक हाथ ऊपर आया है। 2 3। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी बताता हूँ। अभी थोड़े टाइम में करके दो। पहला सीक्वेंस देखो। साइन कॉस पहला है, फिर दूसरा कौन है? तीसरा, और ये 4 लोगों का इशू है। गड़बड़ होता है, बच्चे को पूछा जाता है साइन इंटू साइन पूछा है, साइन इंटू साइन। ये पहला लगा के आता है। साइन इंटू साइन मतलब चौथा है। नंबर देखो। कॉस इंटू साइन मतलब दूसरा है। कॉस कॉस तीसरा है। साइन कॉस पहला है। ये नंबर क्लिक होना चाहिए। आरएचएस मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बताएगा। हाफ ब्रैकेट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। पहला क्या, दूसरा आ जाता है, इजी। बीच वाला साइन बदली करो बस। बीच में प्लस था, उसको माइनस किया तो ये दूसरा बनता है। डन। ये जो साइन साइन लिखा है, उसको कॉस कॉस लिखेंगे तो तीसरा होगा। एंड इसका उल्टा करेंगे, उल्टा। पीछे का आगे, आगे का पीछे, प्लस का उल्टा माइनस। ये अपना क्या हुआ? 4। साइन के अंदर का माइनस ज्यादा हाईफाई नहीं, बाहर आता है। कॉस के अंदर का माइनस गायब होता है। बरोबर। बहुत बड़े सुपरस्टार रहोगे अपने घर के। गांव में जाके इंग्लिश बोल के फायदा नहीं है। लोग तेरे को ऐसा देखकर निकल जाएंगे, हाँ खाना है बहुत बड़ा। हमें जिस स्टाइल में लोगों को चाहिए उस स्टाइल में याद रखना चाहिए। साइन के अंदर का माइनस बाहर आता है। कॉस के अंदर का माइनस प्लस होता है, इससे कंफ्यूजन होता है। उससे अच्छा कॉस के अंदर का माइनस गायब होता है। ये दोनों जुड़वा है। पूरा एकदम 100% मैच होते हैं। लेकिन बुद्धि से कमजोर है ये लोग। एक माइनस सोचता है, एक प्लस सोचता है। साइन क्यूब का फॉर्मूला कैसा बनाओगे, ये आगे जाता है। 3 आगे जाता है। मैंने ऐसा बोला था, ये टेरेस से नीचे गिर जाता है आदमी, मार लगता है, इसके लिए घर के अंदर भेज दो। ये 3 है, ये 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है। इधर 3 है, इधर कुछ नहीं तो 1। 3 प्लस 1 कितना? 1/4 लिखिए। और साइन हमेशा माइनस ही रहता है, पैदा हुआ तब से। 3 आगे गया, ये अंदर गया। 3 और 1 4 हो गया। अच्छे से कीजिए तुम लोग। इनके साथ टाइम पास करोगे, पेपर में तेरे साथ टाइम पास होगा। इजी होना चाहिए अपने को, एक्चुअली वो पहले ही होना चाहिए था।
जल्दी जल्दी लेफ्ट साइड लिखो सबका, फास्ट। लेफ्ट साइड लिखो, उसके बाद राइट साइड का जो आता है वो लिखो, जो नहीं आता है देखकर लिखो। आज के आज फॉर्मूला डन होना चाहिए। जिनको नहीं आता है, मैंने कुछ रैगिंग नहीं लिया तुम लोग का, मैंने सीधा सीधा दिया है फॉर्मूला, वो भी लॉजिक के साथ। तुम लोग नंबर्स अगर याद रखते हो ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो फिर इजी हो जाता है प्रिपरेशन करने का। तुम लोग लेफ्ट साइड प्रिपेयर करो, राइट साइड का टेंशन नहीं है। हाँ, डन। यस और नो। रात को सोने से पहले एक बार ये सब फॉर्मूलाज लिखो। वो प्रीवियस वाला डेरिवेटिव का 8 था, और ये ऑलमोस्ट 7, 10 हो गया, 10 तीन एन का, एन डेरिवेटिव का, और ये बरोबर है। चलिए सामने देखो, एग्जाम्पल नंबर 1। कंपल्सरी क्वेश्चन में आता है ना ये, तो 5 मार्क के लिए कुछ नहीं, ये 5 मिनट का गेम होता है। कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन है। स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट। वाई है एक्चुअली, जरा वो nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला देखो ना। 3 फॉर्मूला दिया था देखो, साइन ई के रेस टू एक्स। देखो उसमें ना एट ए टाइम एक ही फंक्शन अलाउड है, एक साइन, एक साइन। ज्वाइंट नहीं चाहिए, ज्वाइंट नहीं चाहिए। देखो 3 लोग आए, कोई अड़चन नहीं। 2 लोगों का हम फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ पहला या दूसरा है? तीसरा है, तीसरा है। कॉस ए कॉस बी है ना, आंख से देखो ना। अच्छा आदमी है। हाफ ब्रैकेट कॉस ए प्लस बी प्लस हाफ ब्रैकेट कॉस ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। 3x आया, कॉस ऑफ माइनस आया। क्या बोला था? कॉस के अंदर का माइनस का क्या बोला था? गायब होता है। वेरी गुड। तुम लोग बोलोगे प्लस होता है, उससे मजा नहीं, गायब गायब। बाहर जो दोस्त को रखा था बुलाओ अभी। कॉस 3x से मल्टीप्लाई किया, दोनों को किया। और एक बार फॉर्मूला बोलना है, कॉस इंटू कॉस ना। देखो कितनी बार फॉर्मूला मिल रहा है, बोलो, प्रैक्टिस हो रहा है। हाफ ब्रैकेट प्लस कॉस। अरे तीसरी बार मौका मिला है, बोलिए। हाफ, वेरी गुड। हाफ और हाफ को कॉमन लेके बाहर 1/4 बन रहा है। कॉस्ट 0 कैलकुलेटर पे तुम लोग चेक कर सकते हो, 1 आता है। बस टेकिंग nth डेरिवेटिव, yn इज इक्वल्स टू, ये ई है, इसमें ई है, दूसरा नहीं आएगा। के रेस टू एक्स है, तीसरा भी नहीं आएगा। पहला फॉर्मूला याद है, बोलना नहीं है, वो डायलॉग याद करना है। याद नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे मैं खराब गाली दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ, खराब गाली दूंगा। याद करने को बोला है, बोलने को बोला। याद करो क्या बोला था, याद करो। याद हो गया? जिनको याद नहीं आ रहा है नोटबुक में देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरुआत है। पहला डायलॉग याद हो गया? हाँ, मैंने बोला था सेम लिखो, है ना, जितना दिया है उतना सेम लिखो, बोला था ना। फिर क्या बोला था? एंगल में एक्स्ट्रा बार
यस, ए रेस टू एन बोलकर क्या फायदा है, ये थोड़ी आता है, 6 है, इसके लिए कोएफिशिएंट रेस टू एन बोलना है। देखो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव चालू है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगेन जो दिया है वो तो लिखना ही ना, एंगल में बार, एंगल में बार, ये कितनी बार बोला फॉर्मूला, 4-5 बार तो हो गया, इजी, खाली क्लिक होना चाहिए। अरे पहला फॉर्मूला है, पहला, समझा है? यस, ये फर्स्ट एग्जांपल है, दूसरा करूंगा, दूसरे के बाद तुम लोग को सॉल्व करना है। 5 मार्क का एग्जाम्पल है, एग्जाम क्वेश्चन है, लोग बोलते रहेंगे इजी इजी ले रहे हैं, जा क्वेश्चन पेपर देख क्या रहते हैं ना कुछ लोग अपोजिशन पार्टी वाले लोग। अपना क्रैश कोर्स बहुत फेमस हो रहा है आजू बाजू में। पहला तो ये रील व्हील जाता है, पॉपुलेशन देखकर आधे लोग डर जाते हैं। चालू करूं? कौन सा फॉर्मूला है? एक मिनट, सेकंड वाला फॉर्मूला तो मैंने ऐसा दिया था, ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स, है कि नहीं? अरे लेकिन एक फंक्शन होता है एक, इधर भी दो आए ना, वो भी कॉस कॉस वाले लोग आए, तो कितनी, थर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला कितनी बार बोलने का मौका है, बोलो। हाफ, थोड़ा पीछे जाते हैं तुम लोग, ब्रैकेट नहीं बोल रहे हो, हाँ? ब्रैकेट क्यों नहीं बोल रहे हो? ब्रैकेट मस्त है ना, ब्रैकेट नहीं लिया लिया तो गलत हो गया। मुझे बताओ, अपने घर का दरवाजा है कि नहीं? पर्दा है क्या, खाली पर्दा? मेन डोर में पर्दा है, बस ऐसा है, साइड में हटाने का कुछ ऐसा है। हर एक को अपना अपना प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, यस और नो? तो ब्रैकेट क्यों नहीं दे रहे तुम लोग, ब्रैकेट बोल ही नहीं रहे। 4 बार बोला मैंने फॉर्मूला, तुम लोग मेरे साथ भी बोल रहे हो, लेकिन ब्रैकेट एक बार भी नहीं बोला। वापस चालू, हाँ? बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अजीत सर और मेरे में एक फर्क है, वो देव मानुष है, वो क्या है, कुछ बोलता नहीं है, लास्ट में अगर भड़क गया तो एक ही बार भड़क जाता है, वो गाली गलौज चालू करता है। मेरा ऐसा नहीं है, मैं मौका मिला उधर ही दबाता हूँ। तो शाम तक, कल तक इतना वेट नहीं करना, अपने पास पेशेंस नहीं है। तो मैंने तुरंत बोला ना, मैंने वो एग्जाम्पल के साथ बोला, इसके लिए तुझे गोली लगा, घर का दरवाजा निकालो, ब्रैकेट नहीं बोलना है, पर्दा लगाओ, पर्दा। चलिए, कॉस ऑफ -x, वो डायलॉग अपना, कॉस के अंदर का माइनस क्या है, गायब होता है, दोस्त बाहर खड़ा है, अंदर लेके जाइए, e रेस टू एक्स कॉस 3x, बराबर है, nth डेरिवेटिव लेंगे। दूसरा फॉर्मूला का डायलॉग याद करो, बीच में बोलो मत, याद करने को बोला है खाली। दूसरा फॉर्मूला ई वाला, एक डायलॉग था, तीसरे का तो है ही नहीं डायलॉग, याद हो गया? मैंने ऐसा बोला था, जितना दिया है उतना तो लिखो पहला, है कि नहीं? बताओ। एंगल में एन थीटा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बोलना है, एक्स्ट्रा वर्ड बोलना है, एक्स्ट्रा बार। वेरी गुड, 1 मिनट, जितना दिया है उतना तो लिख देता हूँ, बोलो। एंगल में, देखिए, ये ए का लोकेशन यहाँ पर है, बी का लोकेशन यहाँ पर है, ए आ गया, बी भी आ गया, ए बी, भी अड़चन क्या है, ये ए बी और ए बी डिफरेंट है, तो हमें आर बी डिफरेंट मिलेगा, इसके लिए R1 R2 लिखना है। थीटा भी डिफरेंट मिलेगा मैडम जी, ये देखिए, थीटा भी डिफरेंट मिलेगा, इसके लिए θ1 θ2 लिख देगा। फिर आर का फॉर्मूला जानते हो, रूट ऑफ, रूट ऑफ a² + b², रूट नहीं बोला तुम लोग ने, कोई बात नहीं, tan इनवर्स ऑफ बी बाय, बी बाय सॉरी, अगेन
R2 के लिए फॉर्मूला स्पष्ट बोलिए, रूट ऑफ थीटा इज के पाई बाय 4 होता है, tan इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाय 4। लास्ट स्टेप है, ये हम उठा के पुट करते हैं इसमें। R1 इज √10 √2 एक बार काम समझ लेते हैं। पहला तो ये कॉस कॉस वाला चक्कर तुम लोग निकाल सकते हो, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोगों को भी ये समझा है। इधर तक आने के बाद फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगाने के टाइम पे मैंने स्पेस छोड़ा है, देखो इधर ये और कॉस के बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ा है, ये स्पेस छोड़ा है क्योंकि उधर आर डालना है मुझे। एंगल विंगल फॉर्मूला आ गया, R1 R2 θ1 θ2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग लोग है। वैल्यूज निकालो और डाल दो लास्ट में। सही है, प्लीज क्वेश्चन लिखिए। एंजॉय द गेम। एक मैसेज आया, अभी मैंने वो रीड किया ऑनलाइन में। एक ऋषिकेश करके स्टूडेंट है, उसने मैसेज डाला कि सर M3 का क्रैश कोर्स अपने जो सिखाया था मैंने वही पढ़ा था, पेपर वही आया था, ऐसा लग रहा है कि पेपर आपने सेट किया था, ऐसा उसका मैसेज है। तुम लोगों का मेरे साथ पहली बार इंटरेक्शन है, मतलब पहली बार पेपर दे रहे हो ना। मैंने बोला इतना ही करना है, वही पेपर में आएगा ऐसा नहीं है, नंबर बदली होगा लेकिन पैटर्न वही रहेगा। तो कितना लिमिटेड कंटेंट है उतना ही करना है। तो लोग दुनिया पूरा भरोसा करता है तो मेरे सामने बैठा है। हाँ, इतने टाइम में होना चाहिए था। तो वो क्यों निकालने का एंगल विंगल, सब टाइम पास। एक तो आपने गलत लिखा है, B/A की जगह पे A/B किया आपने। व्हाट इज A, व्हाट इज B? किसने बोला ये 3? चलो, यस प्लीज। आज के दिन में ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरुरी आहे। क्रॅश कोर्स वाले लोकांना बोल रहा हूं, तुम्हाला समजलं पाहिजे हे काय चालू आहे ते। प्रॅक्टिस करायला अजून टाइम आहे आपल्याला, उद्या पेपर नाहीये। आन्सर येत नाहीये तर मायनस मध्ये जाऊ नका। तुमच्या आजूबाजूचे जे लोक आहेत ना त्यांनी अगोदर प्रॅक्टिस केलंय, त्यांनी हे फॉर्म्युले 10 वेळा झाले, त्यामुळे ते लोक लिहित आहेत। तुम्ही मायनस मध्ये जाऊ नका, आज तुम्हाला समजतंय। यस, चलो आगे जाते प्लीज। जगह छोड़िए जिनका बाकी, जगह नहीं, छोड़ दो उधर ही। स्टार्ट कर रहा हूँ, जिनका बाकी है मैंने बोला सामने देखो। इसमें भी प्रॉब्लम है, तीसरा फॉर्मूला लगेगा अभी ये, लेकिन बाजू वाले लोग हैं ना वो तकलीफ में है, दिखता है कि नहीं तुझे, याद छूट गया है। एक ही फंक्शन चाहिए था, कुछ विचित्र आया है। डरने की जरूरत नहीं है, हमने सब फॉर्मूलाज लोड करके रखा है। साइन स्क्वायर सुना है? साइन स्क्वायर, साइन ऑफ, सुनिए, साइन ऑफ -x और कॉस ऑफ -x के नीचे वो जुड़वा वाला बोला था, जुड़वा। बोलिए। एक्टिंग कर रहा है, तेरे को नहीं आ रहा है फॉर्मूला। तुझं नाव काय? सम्यक, उद्या येणार आहे फॉर्म्युला करून, नाही तर मी येणार आहे। हाफ बाहर जाएगा। दोस्त को अंदर लेके आओ।
कॉस ए कॉस बी, सेवा करने का और एक बार मौका आया है कि नहीं? बोलो, तीसरा फॉर्मूला बोलो। कॉस ए कॉस बी नहीं, कॉस ए प्लस बी। प्रिपेयर करके आप बोला मैंने फॉर्मूला। इधर हाफ है, इधर हाफ है। 2/2 लिख दो ना, 2/2। 2/2 से कोई नुकसान नहीं है, कैंसिल करोगे तो 1 ही आता है। 2/2 से नुकसान क्या है बताओ, क्या प्रॉब्लम? कैंसिल करके क्या आता है? तो क्या अड़चन है? फायदा, इससे फायदा है। फायदा ये है कि 2 कॉमन मिलेगा ना, इसके वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। समझा कि नहीं? माइनस से मल्टीप्लाई, लोग बोलते हैं ये समझा नहीं, अरे 2/2 लिखा है। और क्या बताओ? माइनस से मल्टीप्लाई। दोनों का एंगल सेम है, मतलब एक ही फैमिली के लोग हैं। 2 cos x माइनस cos x। ये दोस्त को अंदर लेके जाओ। 2 raised to x से मल्टीप्लाई। 2 raised to x से मल्टीप्लाई। बस एक फंक्शन आया ना बाजू में, तो हम nth डेरिवेटिव ले लेंगे। देखो, मैंने बोला था जो है उसको तो लिखना ही है, जानते हैं कि नहीं? दूसरे का डायलॉग ही तीसरे को लगाना है। भूल गए क्या? रुकिए रुकिए रुकिए, क्या डायलॉग है? एंगल में n थीटा एक्स्ट्रा बार r रेस टू n एक्स्ट्रा है। वेरी गुड। जो है वो सेम लिखिए। बोलिए डायलॉग, एंगल में। देखो, एंगल में बी होता है, एंगल में बी देखिए इधर, एंगल में बी। इधर एंगल से बी मिलता है, ए नहीं। ए का वैल्यू हमने बताया था लॉग के होता है। अभी के का वैल्यू रहता है 2। ऐसा कैसा? अरे ये 2 raised to x को k raised to x के साथ मैच करो। एक्स एक्स गायब हो गया, व्हाट इज के? नहीं समझ रहा है? ओके। तो हमारा ए बन गया log 2 r1 r2 थीटा 1 थीटा 2। r1 का फॉर्मूला बोलना है, रूट ऑफ, एक बार ध्यान से सुनिए, रूट ऑफ a² प्लस b² थीटा 1 बताओ। b/, वेरी गुड। चलिए r2 बताइए, r2 अंडर रूट ऑफ b² एंड थीटा क्या है? सब सामान लोड करने का इधर। ये आंसर है। ए का वैल्यू मिलता है लॉग के से, मिश्रा जी, सही नहीं, गुप्ता जी। ए का वैल्यू लॉग के का वैल्यू 2 आया, और फिर ए बनाया है, फिर फॉर्मूला बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला कि ऐसा ही होता है, तुम लोग तो मेरे से अच्छे ही है। मेरा बहुत खराब परिस्थिति था, मुझे कुछ भी नहीं आता था मैथ्स। मैं 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करता हूँ। मुझे ये क्वेश्चन आज भी है, ज्योमेट्री डाला क्यों? अलजेब्रा ठीक ठाक था ना, वो पाइथागोरस आया तभी से अपना दुश्मनी बढ़ गया। तो अलजेब्रा पे मैंने 10th स्टैंडर्ड निकाला। 12th स्टैंडर्ड का, मतलब 11th स्टैंडर्ड तो ऐसा गया ही था पूरा। 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा घर वालों को लगा कि ये गॉन केस हो रहा है अभी, उन्होंने क्लासेस ज्वाइन किया।
बुलुंड वेस्ट में क्लासेस था, वैशाली ग्रुप ट्यूशन, वैशाली नॉट वैष्णवी, वैशाली। तो पहला लेक्चर हुआ मैथ्स का, कुछ एबीसीडी नहीं, कुछ समझ नहीं आया। दूसरा हो गया, फिर वो क्लास के एक मालिक थे, बालकृष्ण सर करके, फुल एकदम इंग्लिश। तो मुझे, मैं घर पे बता बता रहा था कि मला जमत नहीं थे। तो भाई उधर ही पढ़ा था, उसने बोला कि नहीं नहीं अरे जा तू, तो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तू। बोला, ठीक है। 5-10 दिन हो गया, फिर एक अच्छे टीचर आए, वो हिंदी बोलते थे, इसके लिए अच्छे। मतलब उन्होंने स्टार्ट ही ऐसा किया, मैं सिखा रहा हूँ, बस ध्यान दो, तुम लोगों को पूरा मार्क्स मिल जाएगा, तुम लोग ध्यान दो बस। बोला, ऐसा कोई तो अपने टाइप का मिला है। लेकिन उन्होंने चालू किया हर लेक्चर में फॉर्मूला पूछने का, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ। और 15-20 लोगों का ही बैच था, वो ग्रुप ट्यूशन था, तो 15-20 लोगों का ही बैच था। सबको फॉर्मूला पूछते थे। मैं एकदम ऐसा निर्लज्ज कैंडिडेट, 15 दिन ऐसा ही खड़ा रहता था मैं। सर ने कुछ बोला ही नहीं, मतलब जितनी बार मुझे पूछा, मैंने एक आंसर नहीं दिया, सर ने कुछ बोला ही नहीं, कुछ एक शब्द नहीं बोला। बोला, ठीक है, ओके ओके ओके। और वो ऐसा बोलते थे कि एवरी डे 4 घंटा पढ़ो, 90% मिलेगा। 4 घंटा तो दूर, अपना फॉर्मूला का मारा मारी। तो क्या रोज अपना इज्जत देता था ना, रोज। वो इज्जत बचाने के लिए मैंने सोचा कि फॉर्मूला बाय कर ही लेता हूँ। रोज पूछते हैं ना, अभी क्या है, अचानक से ठीक है, रोज पूछेंगे पूछेंगे। तो प्रिपेयर कर लिया, फिर मैं फॉर्मूला बोलने का चालू किया। मैं बताता हूँ, सबसे पहला स्टेज होता है फॉर्मूला। एक बार कोई भी चीज का फॉर्मूला अगर लर्न किया, तो होटल इंडस्ट्री है या तुम लोगों का कुछ सॉफ्टवेयर बनाने का है, एक बार तुम लोगों का फॉर्मूला बन गया ना, तो तुम लोग उसके 50 प्रोडक्ट बना सकते हो। फॉर्मूला बना, प्रिपेयर होने के बाद फिर सर क्या बोल रहे हैं वो समझने का चालू हुआ। फिर मैं उनको फॉलो करने का चालू किया कि 4 घंटा एवरीडे पढ़ने का, 4 घंटा। आई लर्न, आई आई स्टडीड 4 आवर्स एवरी डे, बस। मेरा स्कोर है 12 स्टैंडर्ड का 90%। तो मेरे जैसा खराब परिस्थिति तुम लोगों का नहीं था, तुम लोग तो अच्छे ही थे। मैं तो 3rd स्टैंडर्ड फेल भी हूँ किस जमाने में। तो मैं बता रहा हूँ कि पास्ट क्या है वो जाने दो, आज तुम लोगों को मैं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस तुम लोगों को बता रहा हूँ कि फॉर्मूला करो पहला। ये फॉर्म्युला तुम लोग लाईटली ले रहे हो, ये भाई साहब फॉर्म्युला कुछ बी बोल रहे, ह्याने फॉर्म्युला नाही केले. खूप सगळे लोक ते फॉर्म्युला करत नाहीत. मला सांगा, तुम्ही कोणाला फसवताय? मला नाही. पेपर मध्ये जाऊन, 12 स्टैंडर्ड का पेपर नहीं है, इंजीनियरिंग है. इधर पेपर हाथ में लेने के बाद बरोबर 5 मिनट में समझता है कि तू इस सेमेस्टर में मैथ्स 1 में पास है या फेल है, 5 मिनट में तुम लोगों को रियलाइज होगा 14 तारीख को. तो मुझे ये बोलना है कि फॉर्मूला बोला ना तुझे, बाकी का सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, फॉर्मूला क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहा है? फॉर्मूला तो मैं सबको सेम बता रहा हूँ. थोड़ा दिल पे ले लो, ये आसान है, लेकिन जो नेसेसिटी है वो फॉर्मूला है. प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में सबको आंसर मिला ऐसा नहीं है. मैं और एक ले रहा हूं, उसके बाद तुम लोगों को चांस मिलेगा. सामने देखो. सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ. वाई, बताओ साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला. साइन ए कॉस बी बताओ. तुम लोग आज घर पे जाओगे ना, मम्मी से एक बार साइड में बात करो.
एकदम साइड में। और ऐसा एकदम हल्लो आवाज में पूछो, मम्मी बचपन में पोलियो का ड्रॉप बरोबर दिया था क्या? पूछो, बताओ मत किसी को क्या मम्मी ने बोला। साइन इंटू कॉस का फॉर्मूला लगेगा क्या? इंटू है क्या? एडिशन है तो कोई फॉर्मूला विर्मूला का जरूरत नहीं, सीधा nth डेरिवेटिव लगाएंगे हम। तुम लोग इधर इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हो, सर्कस में जाओ। साइन इंटू कॉस का जरूरत है क्या? एडिशन है, एडिशन सीधा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ई नहीं है और के भी नहीं। फर्स्ट का डायलॉग याद करके रखिए। याद आया? एंगल में कोएफिशिएंट रेज टू एन एक्स्ट्रा। वन मोर टाइम। एंगल में कॉमन सेंस ये है कि आर रेज टू एन कॉमन दिख रहा है तो लेना चाहिए। हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक फंक्शन मालूम है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। उसमें और इसमें तुम लोगों को क्वेश्चन को देखकर आगे बढ़ना है। देखो क्वेश्चन में क्या चाहिए? हाफ चाहिए, हाफ। बायट मत करो रे। ऊपर हाफ दिख रहा है ना, तो हाफ लाएंगे हम। ये देखो, रेस टू हाफ। लेकिन ये रेस टू हाफ किया है तो उसको बैलेंस करने के लिए स्कोर भी करना पड़ेगा। 2/2 लिखा था ना थोड़े टाइम पहले। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। वेरी गुड, बोलिए फॉर्मूला फिर। ए स्क्वायर टू ए बी। वेरी गुड। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये बचपन में हमने देखा था, 1 आता है। टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा होता है साइन टू थीटा, टू थीटा। देखो ना, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन टू थीटा। ए नहीं है, आ रही है। अपोजिशन पार्टी वाले चालू हो गए। साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन टू थीटा। ये टू से अंदर मल्टीप्लाई कर लो। मार्केट में एक फॉर्मूला है साइन के बारे में। अगर एन पाई प्लस थीटा आता है तो -1 रेस टू एन लिखो और साइन थीटा लिखो। मैंने बोला -1 रेस टू एन लिखो, यानी साइन थीटा लिखो। जिनको ये फॉर्मूला याद आता है अच्छी बात है, नहीं याद आता है प्रोडेट को लिखो। सेम लिखो, नहीं आया याद तो क्या करेगा? खाली हाथ नहीं आने का। इसके जगह पे सीधा ये लिख दो। तो ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सब लोग ने समझा रहेगा। रेस टू हाफ वाला वो तो वहां से समझता है कि बाहर क्यों करने का दिया है तो करेंगे। सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करो, डोंट राइट क्वेश्चन, टाइम नहीं है। अच्छा लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इसके लिखो, पीडीएफ में नहीं। क्वेश्चन लिखो। खाली 5 मिनट है। कितने ऑनलाइन में कितने? 92। कितने थे पहले, कितने थे? 100।
105 थे। ऑनलाइन वाले लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, घर पे ही बैठे हो ना। है ना, क्या हुआ? क्वेश्चन लिखने का नहीं खाली, टेंथ डेरिवेटिव तो ले ले, डायलॉग लगा के। हम्म। हाँ। टेंशन लेता है। यस। क्या अपना डिस्कशन हुआ था, या फिर क्वेश्चन को देखो, वहां से आइडिया मिलता है कि क्या करना है। एग्जाम क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, इजी डिफिकल्ट ऐसा कुछ है नहीं है, जो आ रहा है वो सिखा रहा हूँ। प्रतीक, वो वीडियो ला, वीडियो। साइन एन पाई प्लस थीटा इज -1 रेस टू एन साइन थीटा। Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. कैमरा ही घुमाना है, वो दिखेगा। हमारा प्रॉब्लम है ना, अपना प्रॉब्लम हमें हमेशा बड़ा दिखता है। मला खूप प्रॉब्लेम आहे, काय माहिती तुम्हाला सांगायचंय, काहीच नाही झालंय माझं। मेरा बहुत प्रॉब्लम है। इंसान को अपना प्रॉब्लम हमेशा बड़ा दिखता है, तो अपने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनको देखो।
तुम लोगों को लगेगा कि अपना कुछ नहीं। स्टार्ट करो। यस। जिनका बोला मैंने, बाहर बहुत प्रॉब्लम्स, लोगों की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आज भी 20-30% लोग ऐसे है कि आधा टाइम ही, आधा ही पेट भर के खाते, आधा ही पेट खाते। कुछ लोगों को इलाज, गवर्नमेंट ने इलाज फ्री किया है 5 लाख तक का, लेकिन उनको मालूम नहीं है, उनके पास उतना डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो रेशनिंग कार्ड नहीं है, या जो भी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। वो लोग जितना टाइम अपने बॉडी से सहन होता है उतना वो लोग करते, बाद में फिर अचानक डॉक्टर बोलता है कि अरे इसको तो 3rd स्टेज का कैंसर है। इन फ्यू इयर्स हर एक के घर में एक कैंसर का पेशेंट मिलेगा, ऐसा सर्वे बोलता है। क्योंकि एवरीबडी इज कंज्यूमिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ केमिकल। वो पार्ट अलग है, फिलहाल मैं इसके बारे में बोलता हूँ। कितना विचित्र परिस्थिति है इस सिचुएशन में। लोग घर पे आइडली बैठकर किसी से खाना खाने के बारे में सोच सकते हैं। देर आर मेनी एग्जाम्पल्स। ये एक एग्जाम्पल है, लेग से गाड़ी चला रही है। गाड़ी चलाने का एक काम है। शी इज ग्राफिक्स डिजाइनर बाय हर प्रोफेशन। तो ग्राफिक डिजाइनर को तो कंटिन्यूअसली वो लैपटॉप पीसी पे वो करना ही है। कितना डिफिकल्टीज एवरी डे के लाइफ में आ रहा है, लेकिन जिस दिन तुम लोग एक्सेप्ट करोगे यही मेरा लाइफ है, उस दिन से तुम लोगों का अच्छा रास्ता चालू। असर है ऐसा ही है। 2 हाथ तो उसको आने वाले नहीं। मैं बोलता हूँ कि इधर तक रहता था तो भी तो वो कुछ लगा सकते थे, यहाँ से ही नहीं तो फिर ऑप्शन ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस से बहुत बड़ी बात है। लाइफ के 50% प्रॉब्लम्स, 50% टेंशन यहाँ पर ही खत्म होता है। एक्सेप्ट कर लो
फॉर एग्जाम्पल अभी का अपना परिस्थिति, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, आधा हुआ है ये वो, किसको बता रहे हो आधा हुआ है ये सब? घर वालों को, उनको तो कुछ पढ़ा नहीं है, उनको खाली रिजल्ट चाहिए, और इट इज फैक्ट। वो लोग ने थोड़ी पढ़ाई चालू किया है, वो तो तुम लोगों की पढ़ाई पे ध्यान देके एक्सपेक्ट कर रहे कि बच्चा कुछ तो करेगा। एक्सेप्ट कर लो कि नहीं, फॉर्मूला मेरा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है फॉर्मूला, आज कर लेता हूँ। सक्सेसिव का तो करना है आज, और क्या है, मैंने थोड़ी बोला पूरे सिलेबस का फॉर्मूला करो, आज सक्सेसिव का करूंगा, पूरा जान लगा के करूंगा, सोने से पहले डन। एक्सेप्ट कर लो कि मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अच्छा, कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, लेबनिज का एक करेगा 4 बार, फिर ट्रिगोनोमेट्री का एक ही करेगा 4 बार। कैसा नहीं आता है, देखता हूँ ना, लगाओ ना उसके साथ कंपटीशन, तू जीतता है या मैं जीतता है, मैं 4 बार 5 बार करके मैं जीत जाएगा। जब भी तुम लोग ये करते हो ना, तो तुम लोग कोई भी प्रोजेक्ट में, कोई भी काम में फेल नहीं होंगे, ध्यान में रखिए, फेल नहीं होंगे। एक मौका मिला है, ऊपर वाले ने दिया है। कुछ लोगों का एंड ऐसा ही हंसते हंसते हो जाता है। अपनी एक स्टूडेंट थी, उसको 2 साल हुआ रहेगा, सेमेस्टर 1 2 में देखी, सेमेस्टर 3 में नहीं देखी। होता है जनरली, लोग ड्रॉप में जाते हैं या डिसाइड करते हैं कि बाद में क्रैश कोर्स लगाएंगे ये वो, और मेरे दिमाग में चेहरा बरोबर बैठ जाता है। शायद मैं नाम भूल जाऊं तुम लोग का, लेकिन चेहरा बरोबर दिमाग में बैठता है। तुम लोग 10 साल के बाद में मिलोगे, तभी मैं तुम लोगों को बोल सकता कि अरे हाँ तू अपने पास था। मैंने ऐसा ही पूछा उसके ग्रुप को, अरे वो स्नेहा किधर है? तर स्नेहाचं लास्ट महिन्यामध्ये डेथ झाली. कितना शॉकिंग था। तो नो बडी नोज कि अपना रास्ता किधर तक है। आज मुझे क्या चाहिए? मुझे पास होना है। मैंने कभी बोला 10 पॉइंटर चाहिए? लोग मुझे एक 6 7 महीने से जानते हैं, वेकेशन से मई से जानते हैं, कभी बोला 10 पॉइंटर? मैं 10 पॉइंटर वाला आदमी नहीं। मैं बोलता हूँ आज पास हो जाओ, सेमेस्टर 2 में और एक्सपीरियंस आएगा, जो पॉइंटर 6 मिला था वो 7 हो जाएगा, टेंशन मत लो। थर्ड सेमेस्टर में और इम्प्रूवमेंट होगा, 8 होगा, जितना होगा 8 ही है, 7 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंटर विंटर तुम लोगों को थोड़े दिन के लिए काम में आएगा, कभी इंटरव्यू देना है या कुछ देना है, वो भी आजकल लोग स्किल्स देखते हैं, बाकी पॉइंटर विंटर अब आज पास होना है, तेरे पास अच्छा मौका है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, टुडे इज 8। मैथ्स चल रहा है, घर पे जाके मैथ्स करना है, 8 9, मैथ्स के साथ दूसरा भी कोई सब्जेक्ट करो। वो अजीत सर देखो ना, उसको क्या पढ़ा है बताओ, क्रैश कोर्स हो गया, वापस यूट्यूब पे ले रहे हो। यूट्यूब पे लेने का एक प्योर पर्पज है, अपने जो स्टूडेंट यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करके बैठे हैं ना, उनका और एक बार प्रैक्टिस होना चाहिए, इसके लिए वो मर रहा है उधर। यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हुआ है, यूट्यूब पे तो पूरा कंटेंट आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और डाल नहीं सकते। तो उसने एक एग्जांपल लिया था बीडब्ल्यू का, देखो 5 मेथड से सीखा है कुछ, 2 घंटा वही सिखा रहा है, मैं नीचे वेट कर रहा था, 2 घंटे के साथ आए साहब, 2 घंटे के बाद बोला काय रे काय करतो, एक एग्जांपल घेतला सगळ्या मेथडने, सगळ्यांचा आन्सर सेम आला। अरे इतना डेडिकेटेडली कौन करता है? मैं ये बोलता हूँ कि कोइंसिडेंटली तुम लोग यहाँ पर आए हो, जितना जल्दी हमारा थॉट प्रोसेस कॉपी करोगे उतना अच्छा है। हमारा पर्पज है कि तू पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा अपेक्षा तेरे घर वालों ने रखा हुआ है। बस उसको ऐसा एटम बॉम्ब मत लगा, उसको ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे प्रिपरेशन करो, मैथ्स तो ऐसा ही निकल जाएगा, मैं तुम लोगों को बता दूंगा। आज टाइम कम है, कल परसों बता दूंगा कि इतना करो, तुम लोगों को ऐसे ही पास है, 5 टाइप के क्वेश्चंस करो, वही है पेपर। लेबनीज आया, पीए क्यू आया, मैक्सिमम मिनिमम आया, कंपोजिट आया, और यूलर्स आया, हो गया। इतना ही है, 5 एग्जाम्पल्स को आज से लेकर 14 तारीख तक किया, पेपर में वैसा ही आएगा। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि हम भागने वाले में से नहीं है, हम मारकर मरेंगे, लेकिन हम लास्ट तक खड़े रहेंगे। तो डिफिकल्ट जाता है, समझता नहीं है, ऐसा नहीं। चाइनीज लैंग्वेज में नहीं सिखा रहा हूँ। तो होप्स अपना हमें जिंदा रखता है, माइनस में नहीं जाना है।